हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रियली में। तो देखिए आईसीएआर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट निकल रखी है 2022 की, जिसका आज क्लास 1 है। ठीक है, क्लास 1 है आज, जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को कराऊंगी। और आज जो है बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे मैं पहला टॉपिक पढ़ाना चाहूंगी बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि बुद्धिज्म से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है हर एक पेपर में। ठीक है, और ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। सेकेंडली, अगर आप पूरा कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च कर चुकी हूँ मैं, प्लीज वो देख लेना। लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगी कैसे इनरोल करना है वगैरह वगैरह सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो 600 बीसी जो टाइम पीरियड था हिस्ट्री में, ठीक है, अभी बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट। एडी क्या होता है, अना डोमिनी। तो ये जो है बच्चों, ये टाइमलाइन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा रखी है। प्लीज मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये फ्री में आपको वीडियो मिल जाएगा हिस्ट्री के सेक्शन में। ठीक है, हिस्ट्री के सेक्शन में कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोर्स क्लिक करना, और कोर्स में आप हिस्ट्री वाला जो पहला लेक्चर है वो देख सकते हो। सारे जो कोर्स है उसमें हिस्ट्री का पहला लेक्चर मैंने फ्री प्रोवाइड कर रखा है, बिकॉज मुझे पता है कि टाइमलाइन अगर आपको अच्छे से एक बार समझ में आ गई तो फिर बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि वो फ्री में दे दूं आप लोगों को। तो प्लीज मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और टाइमलाइन देख लेना कि किस तरह से है, तो आप लोगों को बीसी और एडी में सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में 600 बीसी जो टाइम पीरियड माना जाता है, तो इसे कहते हैं एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदल हुए। कैसे कैसे बदल हुए, सबसे पहले तो अलग अलग रिलीजन बने। ठीक है, अलग अलग रिलीजन बने, क्योंकि 600 बीसी से पहले क्या हुआ करता था, जो ब्राह्मण थे उनकी बहुत ही ज्यादा चलती थी। ठीक है, ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा चलती थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीजें मॉडिफाई कर दी थी, अपने हिसाब से हर चीज को मोल्ड कर दिया था। लेकिन फिर किसी कम्युनिटी के ऊपर अगर कभी आप इतना अत्याचार करोगे कि वो कम्युनिटी के दिल में से डर ही मर जाएगा, तो क्या होगा कि एक तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक तो क्या होगा कि क्रांति होगी, या फिर बदल होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अलग अलग रिलीजन बने, और दूसरा क्या बना, 16 ग्रेट स्टेट्स बने। ठीक है, 16 बड़े स्टेट्स बने, 16 ग्रेट स्टेट्स बने। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं 16 महाजनपद। ठीक है, तो ये है पॉलिटिकल चेंजेस और ये है रिलीजियस चेंजेस। तो रिलीजियस चेंजेस में क्या बना, बुद्धिज्म, जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म और आपका जैनिज्म। ठीक है बच्चों, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो मैं आपको बुद्धिज्म पढ़ाऊंगी, अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो देखो बुद्धिज्म की जो शुरुआत है, ठीक है, बुद्धिज्म की जो शुरुआत है कुछ इस तरह से, लेट मी ऐड वन मोर पेज ओवर हियर। ठीक है, बुद्धिज्म का कुछ इस तरह से है कि नेपाल, ठीक है, नेपाल से शुरुआत होती है इस चीज की। बुद्धा का जन्म के बारे में बताती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोगों को मैं ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो देखिए इस तरह से है कि क्या हुआ नेपाल में। ठीक है, नेपाल में, अभी तो ये नेपाल है, पहले ये नेपाल नहीं हुआ करता था, ये एक ही पूरा रीजन था। ठीक है, एक ही रीजन था, पूरा इंडिया वगैरह पाकिस्तान वगैरह सब कुछ एक ही था। सो होता क्या है कि शाक्य ट्राइब होती है वहां पे, नेपाल में एक शाक्य ट्राइब होती है। क्या नाम है उस ट्राइब का, शाक्य ट्राइब। शाक्य ट्राइब का जो राजा होता है, शाक्य ट्राइब का चीफ कहो। ठीक है, उस टाइम तक राजा वगैरह की जो है चीजें नहीं हुई थी, लेकिन चीफ, एक जो मुखिया होता है, उनको कंसिडर कर लिया गया था। ठीक है, चीफ जो थे उनको यहाँ पे एज अ चीफ जो है देखा गया था। किसको, शाक्य ट्राइब का जो चीफ था शुद्धोदन। ठीक है, राजा शुद्धोदन। अब राजा शुद्धोदन क्यों बोलूंगी कि 600 बीसी के बाद से जो चीजें आई कि जो भी मुखिया होगा उसको डायरेक्टली वो राजा में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो राजा शुद्धोदन जो है, ठीक है, राजा शुद्धोदन ये थे शाक्य ट्राइब के चीफ। शाक्य ट्राइब के चीफ थे राजा शुद्धोदन। इनकी शादी हुई थी महामाया से। ठीक है, राजकुमारी महामाया से। और राजकुमारी महामाया और राजा शुद्धोदन का एक अच्छा सा प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, जिसका नाम रखा जाता है एक्चुअली सिद्धार्थ। ठीक है, ये कहानी आप लोगों ने सुन रखी होगी, बहुत सारे लोगों ने, जिसका नाम होता है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो है, बिकॉज उनके पिताजी जो है शाक्य ट्राइब के, ठीक है, शाक्य ट्राइब के चीफ थे, दैट्स वाई गौतम बुद्धा जी को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि शाक्य मुनि, गौतम बुद्धा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, गौतम बुद्धा जी का दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है शाक्य मुनि भी कहा जाता है उनको।
सो होता यूं है कि राजा शुद्धोधन और महामाया जी का बेटा होता है सिद्धार्थ। लेकिन महामाया जी जो है, राजकुमारी महामाया जी, उनका देहांत हो जाता है आफ्टर 7 days ऑफ गौतम बुद्धास बर्थ। ठीक है, जैसे ही 7 days हो जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो राजा शुद्धोधन जो क्या करते हैं, इनके सिद्धार्थ को संभालने के लिए इनकी एक फोस्टर मदर, ठीक है, फोस्टर मदर का मतलब क्या होता है, सौतेली माँ। फोस्टर मदर, फोस्टर मदर कौन है, फोस्टर मदर है आपकी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी, ये गौतमी नाम की वजह से ही गौतम नाम है बुद्धा का, ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो होता यूं है कि जब सिद्धार्थ जो आपके गौतम बुद्धा, तो बुद्धा जब छोटे बच्चे होते हैं तब एक प्रीस्ट आता है इनके घर पे। ठीक है, एक प्रीस्ट आता है, एक साधु आता है इन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो वो प्रीस्ट बुद्धा की तरफ देख के ये कहता है कि राजा शुद्धोधन, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और ये इतना बड़ा सन्यासी बनेगा कि पूरी दुनिया इसको मानेगी, इसकी जो नीति है वो पूरी दुनिया अपनाएगी, ये इतना बड़ा सन्यासी बनेगा। अब किसी राजा को आप अगर कहो कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, वो खुश नहीं होगा। ठीक है, राजा शुद्धोधन का भी सेम हालत ऐसी थी, बेचारे वो इतने परेशान हुए, उन्होंने सोचा अगर ये मेरा बेटा अगर सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया पता है क्या, इन्होंने इस तरह से इल्यूजन क्रिएट किया कि जो हमारे गौतम बुद्धा है उनको किसी भी तरह का ना दुख ना नजर आए। मतलब अगर ये कहीं घूमने भी निकले पूरे राजपाट में तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना, या आसपास महल में ही सब कुछ अच्छा अच्छा करना, उनको ज्यादा महल के बाहर जाने ना देना, इस तरह की सिचुएशन। और ऐसे करते 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 29 ईयर्स बीत गए। तो समझ रहे हो कि राजा शुद्धोधन ने कितना प्लानिंग करके इनको 29 ईयर्स तक अपने पास रखा। 29 ईयर्स तक इनको जो है इस तरह से कुछ पता ही नहीं था कि दुख कुछ होता है। ठीक है, 29 ईयर्स तक इनको पता ही नहीं था कि दुख कुछ होता है। और एक दिन अचानक इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक अपनी कंडीशन रखी। ठीक है, मुझे बाहर घूमना है, मतलब अपना राजपाट कोने तक देखना है, पूरा जितना भी है ना पूरा एरिया मुझे देखना है। सो राजा शुद्धोधन शायद वहां पे थे नहीं शायद, तो ये निकल पड़े और इन्होंने देखे 4 सीन। ठीक है, 4 सीन देखे। कौन से सीन, एक तो इन्होंने क्या देखा, एक देखा इन्होंने बीमार आदमी, ठीक है, सॉरी बूढ़ा आदमी, ये तो बूढ़ा आदमी है ना, इन्होंने देखा बूढ़ा आदमी, ठीक है, सिक मैन मतलब बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक सन्यासी। ठीक है, और जब इन्होंने ये 4 सीन देखे तो इनका परिवर्तन हुआ, इनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि इनको पता चला कि संसार तो जो है दुखों से भरा पड़ा है। ये बुद्धा की थ्योरी, बुद्धा की ये टीचिंग है। बुद्ध क्या कहते हैं, संसार जो है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो या वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, सफरिंग इज बिकॉज ऑफ डिजायर्स। ठीक है, दुनिया जो है ये पूरी की पूरी दुखों से भरी हुई है। दुख इसलिए है क्योंकि इच्छाएं हैं, और इच्छाएं जो है कंट्रोल की जा सकती है, इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, और उन्होंने अष्टांगी का मार्ग दिए। ठीक है, तो ये जब 4 सीन इन्होंने देखे, ठीक है, ये जब 4 सीन इन्होंने देखे और यहाँ से इनका जो है मन परिवर्तन शुरू हो गया और इन्होंने 29 ईयर्स के एज में ही घर छोड़ दिया। ठीक है, 29 ईयर्स के एज में ही घर छोड़ दिया। तब तक इनकी शादी हो चुकी थी और इनको एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, और जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो थी यशोधरा। ठीक है, जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो थी यशोधरा। और जिस साल वो निकल गए 29 ईयर्स के एज में, जब वो निकले घर से, हाँ, तो इन्होंने क्या किया, अपना घोड़ा लिया जिसका नाम था कंटक। ठीक है, कंटक प्रीवियस जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जब बुद्धा अपने घर से निकल पड़े थे घोड़ा लेकर, जो अपना चैरियट लेकर, ठीक है, तो उसमें उस घोड़े का नाम क्या है, तो उसका हॉर्स का नाम है कंटक। और जो चैरियटर जो था मतलब जो चैरियट चलाएगा, आपका जो रथ चलाएगा, सारथी जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका नाम था चन्ना। क्या नाम था उसका, चन्ना। ठीक है, ध्यान रखना है, चन्ना। इसके साथ ये जो है निकल पड़े। इन्होंने सोचा कि मैं भगवान की खोज में निकल पड़ा हूँ। ठीक है, भगवान की खोज में निकल पड़ा हूँ। तो इनको किसी से पता चला कि एक साधु है, ठीक है, जिसका नाम है अलारा कल्मा। ठीक है, क्या नाम है, अलारा कल्मा एक साधु का नाम इन्होंने किसी से सुना शायद। ये उनके पास पहुँचे, इन्होंने कहा अलारा कल्मा गुरुजी
प्लीज़ मुझे अपने शरण में ले लीजिए और मुझे जो है मेडिटेशन सिखाइए, मुझे परमात्मा से मिलना है, क्या आप मुझे परमात्मा से मिलाओगे? अलारा कल्मा ने सोचा कि चलो अभी अभी बच्चा आया है, राजकुमार है, ठीक है, राजकुमार है, पूरा इसने जो है उपभोग वगैरह सब कुछ देख लिया है, पूरी ज़िंदगी सही से कटी है इनकी। मैं इनको क्या करता हूँ कि शरण में ले लेता हूँ और मेडिटेशन की प्रैक्टिस सिखाता हूँ। अब करके करके बच्चा कितना करेगा, उन्होंने ऐसे सोचा है ना। इन्होंने क्या सोचा, अलारा कल्मा ने क्या सोचा कि बच्चा कर करके कितना ही करेगा, इनको अगर मैं थोड़ा सा भी हार्ड प्रैक्टिस करने लगाऊंगा तो ये चले जाएंगे वापस। ऐसे सोचा इन्होंने। अलारा कल्मा ने क्या किया कि इनकी जो रिक्वेस्ट थी एक्सेप्ट कर ली और अलारा कल्मा इनके गुरु बन गए, ठीक है। अलारा कल्मा क्या बन गए, इनके गुरु बन गए। लेकिन होता क्या है, जितनी भी हार्ड प्रैक्टिसेस अलारा कल्मा को आती थी वो सारी की सारी हार्ड प्रैक्टिसेस उन्होंने गौतम बुद्धा जी को सिखा दी। बुद्धा जी को सिखाने के बावजूद भी इनको किसी भी तरह की इनलाइटमेंट नहीं हुई, किसी भी तरह से परमात्मा नहीं मिले। तो बुद्धा परेशान। उन्होंने अलारा कल्मा से कहा कि गुरुजी आप जितना बता रहे हो मैं वो सारे के सारे जो है मेडिटेशन कर रहा हूँ, प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, मैं अपने इंद्रियों पे जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं जो है, नॉट लाइक फिर भी, नॉट डेस्परेट मोड, नो नॉट लाइक दैट, आई एम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरा, डेस्परेट मोड में नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जस्ट क्वेश्चन किया और अलारा कल्मा ने कहा कि सिद्धार्थ मैं खुद भी परमात्मा से नहीं मिला हूँ और मुझे जितना आता था मैंने उतना तुमको सिखा दिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ करना। ऐसे कह के उन्होंने कहा कि किसी और को ढूंढो जो मुझसे भी अच्छा तुम्हें मेडिटेशन सिखा सके या मुझसे भी अच्छा तुम्हें ध्यान लगाना सिखा सके। तो समझ रहे हो कि अलारा कल्मा ने हाथ जोड़ लिए। जिस टाइम पे अलारा कल्मा इन्हें एक तरह से क्या कहते हैं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि बुद्धा जो है जल्दी से छोड़ के चले जाएंगे, सारी प्रैक्टिसेस वगैरह, अपना राजपाट देखेंगे, क्योंकि वहाँ से वो वापस राजपाट से आए थे ना, तो राजपाट देखकर, उतना कंफर्टेबल जिंदगी देखकर अनकंफर्ट में क्यों जाएंगे, ये सोचा था उन्होंने। और ऑब्वियस है कोई भी ऐसे सोचता, लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा इस तरह से कि अलारा कल्मा की जितनी प्रैक्टिसेस थी वो कंप्लीट कर लिए। मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ कि गुरु से ज़्यादा जो है शिष्य को चीज़ें आने लगी, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। तो अलारा कल्मा ने जितना भी इनको आता था सारा का सारा इनको सिखाया और कहा, हाथ जोड़े और कहा कि अब मुझसे ना हो पाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। फिर सिद्धार्थ जो है आगे बढ़ गए, ठीक है, हमारे जो गौतम बुद्धा है वो आगे बढ़ गए और उन्होंने दूसरे उनके गुरु थे उद्दक रामपुट्टा, ठीक है, उद्दक रामपुट्टा ने इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक सिखाई, किस तरह से अपनी इंद्रियों पे काम करना है, किस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये सब कुछ सिखाया। उद्दक रामपुट्टा भी जब तक ये सिखाते तब तक ये 35 के हो चुके थे, ठीक है। गौतम बुद्धा जो थे इनकी एज 35 ईयर्स हो चुकी थी, फिर भी जो है इनको इनलाइटमेंट नहीं मिला, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ना ही इनको परमात्मा के दर्शन हुए। ये ऐसे ही घूमते चले गए गया। कहाँ चले गए? गया। कहाँ पे गए बच्चों? गया उस टाइम पे ये गया था, अब ये बोध गया है, ठीक है। तो ये चले गए गया में इन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे, ठीक है, एक पीपल ट्री के नीचे इन्होंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और इन्होंने कंटिन्यूअस 7 to 8 डेज, कंटिन्यूअस 7 to 8 और 9 में भी 7 to 8 डेज जो है इन्होंने कंटिन्यूअस, ठीक है, सब पूरा एक हफ्ता तो ऐसा कहा जा है, लिख कर है, लेकिन जितने आप प्रीस्ट के वगैरह ये सुनोगे तो वो लोग बोलते हैं कि इन्होंने 10 डेज कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया है, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल एवरेज कंसिडर करके चलते हैं कि 7 से 8 दिन इन्होंने कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस जो है मेडिटेशन किया, ठीक है, कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया। और जब इन्होंने ये वो चीज़ ध्यान लगाई तब इनको पता चला कि जो संसार के क्वेश्चन, ठीक है, जो सवालों के जवाब मैं ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर ही है। मतलब उस टाइम पे उनको इनलाइटमेंट हुआ, उस टाइम पे उनको एक तरह से परमात्मा से मीटिंग हुई, समझो, ठीक है, कि इस तरह से कि उनको सब कुछ समझ में आ चुका था कि संसार के हर प्रश्न का उत्तर अपने आप में है, अपने आप में झांकना सीखो, इस तरह से, ठीक है। गया में पीपल ट्री के नीचे 7 से 8 दिन इन्होंने कंटिन्यूअस मेडिटेशन करने के बाद इनको इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, इनको इनलाइटमेंट हुआ। और इसी पीपल ट्री को कहते हैं बोधि वृक्ष, तब से इस पीपल ट्री का नाम गिरा बोधि वृक्ष और गया का नाम हो गया बोध गया, ठीक है,
बोध गया। और देखो ये कौन से नदी के किनारे ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये भी क्वेश्चन बना था किसी PYP में बना था, मैंने PYP पढ़ रखा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि बुद्धा को इनलाइटमेंट हुआ तो गया में कौन से नदी के किनारे वो उन्होंने मेडिटेशन किया था, तो नीलांजना रिवर के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे बच्चों? नीलांजना रिवर के किनारे, नीलांजना रिवर के किनारे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि गया, ठीक है, गया में इन्होंने मेडिटेशन करने के बाद जो है इनको इनलाइटमेंट मिलता है। ठीक है, इनको इनलाइटमेंट मिलता है और फिर वो उन्होंने अपने ज़िंदगी का पहला सरमन दिया। सरमन क्या होता है? सरमन का मतलब होता है उपदेश। इन्होंने अपना ज़िंदगी का पहला सरमन दिया आफ्टर इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट मिलने के बाद जब पहला सरमन दिया तो उस सरमन को एक्चुअल में कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज़्म। ऑब्वियसली इनको इनलाइटमेंट ही नहीं हुआ था, और इनलाइटमेंट नहीं होने के पहले अगर कहीं सरमन दे भी रखा हो तो उसको बुद्धिज़्म की शुरुआत नहीं कह सकते। लेकिन इनलाइटमेंट मिलने के बाद, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति मिलने के बाद जब आप सरमन दे रहे हो तब उसको कहेंगे हम बिगिनिंग ऑफ, ठीक है, शुरुआत ऑफ बुद्धिज़्म, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज़्म। ओके, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज़्म। तो इस तरह से बुद्धिज़्म की शुरुआत रखी गई। जब बुद्धिज़्म की शुरुआत रखी गई, पहला सरमन जब उत्तर प्रदेश सारनाथ में हुआ, ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया गया। तो बुद्धा ने क्या सोचा कि अब बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? क्या अकेले इनके वजह से बढ़ेगा बुद्धिज़्म आगे? नहीं, इनको अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो बुद्धा ने फॉर्म किया संघा। ठीक है, संघ क्या है? ग्रुप ऑफ मॉन्क, ग्रुप ऑफ मॉन्क। मॉन्क का मतलब क्या होता है? भिक्षु या फिर साधु। तो साधुओं का ग्रुप इन्होंने बनाना सोचा। ठीक है, जिनको भी ये ट्रेनिंग देते, वो जो भी लोग बुद्धिज़्म को शरण जाते, ठीक है, जो भी लोग बुद्धिज़्म को शरण जाते वो उस ग्रुप ऑफ मॉन्क में, मतलब संघा में शामिल हो जाते। ठीक है, संघा में शामिल हो जाते। जो ये पहला सरमन दिया गया था, ठीक है, ये जो पहला सरमन दिया गया था इसको कहा जाता है, इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ लिखा के दूंगी, डोंट वरी, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, इस तरह से इसको कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया कि संघ का जो है फॉर्मेशन किया। ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉन्क। तो पहले मॉन्क कौन होंगे इस संघ में? सबसे पहले मॉन्क कौन होंगे बच्चों? ऑब्वियसली गौतम बुद्धा, है ना। अच्छा, बुद्धा का अगर आप लिटरल मीनिंग देखना चाहो तो बुद्धा का लिटरल मीनिंग होता है इनलाइटमेंट मिलना। क्या मिलना? इनलाइटमेंट। फर्स्ट मॉन्क बुद्धा। ठीक है, बुद्धा का अगर आप लिटरल मीनिंग जानना चाहो तो इस बुद्धा का मीनिंग होता है इनलाइटमेंट वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। सो यहाँ पे होता क्या है, संघा में इन्होंने पहले बुद्धा ने एक्चुअली लड़कियों की एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी थी। ठीक है, लड़कियों की एंट्री रेस्ट्रिक्ट इस वजह से की थी कि उन्होंने सोचा कि बुद्धिज्म जो है वो कम्प्लीटली आपको आपकी इंद्रियों पे जो है एक तरह से क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, इंद्रियों पे कंट्रोल या कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब किसी तरह की फीलिंग्स नहीं, कोई संसार नहीं, कुछ इस तरह की चीजें। बट अगर यहाँ पे लड़कियों की एंट्री करा दे या फिर औरतों की एंट्री करा दे सिंपली, सो ऐसा होगा कि जो साथ वाले मॉन्क्स है वो हो सकता है कि संसार वगैरह करने लग जाए, फिर बुद्धिज्म छोड़ दे, इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है हर चीज की। सो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में लड़कियों की एंट्री यहाँ पे बैन कर दी थी, रेस्ट्रिक्ट कर दी थी। बट इन्होंने बाद में जो है थोड़ा सा सोचा कि अगर किसी को हमारा मॉन्क बनना ही है, संघा में शामिल होना ही है, तो वो क्यों ऐसा करेगा। सो इन्होंने फिर इनकी पहली महिला डिसाइपल कौन थी, फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ संघ थी इनकी खुद की मम्मी। ठीक है, इनकी खुद की मदर प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी। इनको जो है ये पहली महिला, ठीक है, फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ संघा, फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ संघ। इनका एक फेवरेट जो था डिसाइपल था। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, फेवरेट डिसाइपल था। ये आखिरी दम तक जो था, आखिरी दम जो आपके बुद्धा है उनकी आखिरी श्वास तक, ये आनंदा, इसका नाम था आनंदा। आनंदा जो था बुद्धा के साथ हमेशा रहा है।
लास्ट तक हमेशा रहा है, ठीक है, आनंदा। फाइनली जब बुद्धा 80 साल के हो जाते हैं, ठीक है, फाइनली जब बुद्धा 80 साल के हो जाते हैं तब बुद्धा की डेथ हो जाती है, ठीक है। एक ऐसे ही जो है बुद्धा बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो खुशीनगर, ठीक है, जब ये खुशीनगर जाते हैं 483 बीसी में, ठीक है, 483 बीसी में जब ये खुशीनगर जाते हैं तो खुशीनगर में एक गरीब इंसान इनको खाने के लिए कुछ जो है देता है, ठीक है। और बुद्धा का कहना था कि जब कोई आपको कुछ प्यार से परोसे तो आप उसे एक्सेप्ट करें, कभी उस चीज को मना ना करें। तो बुद्धा को उस गरीब इंसान ने प्यार से ही खाना परोसा। अब खाना जब परोसा तो वो खाना जो था वो फूड पॉइजनस हो चुका था, ठीक है, वो फूड जो था वो पॉइजनस हो चुका था। और 80 साल की उम्र में बुद्धा की जो थी बॉडी इतनी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। दैट्स वाई जब उन्होंने वो खाना खाया, मतलब पॉइजनस था, तो उस पॉइजन के वजह से जो है बुद्धा की डेथ हो गई, बुद्धा का देहांत हो गया। और इसी इवेंट को बुद्धिज्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, ठीक है। 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा। तो बुद्धा के जन्म से रिलेटेड, ठीक है, बुद्धा के जन्म से रिलेटेड तो मृत्यु तक कुछ लाइफ के सिंबल्स मिलते हैं। आप अगर देखो अजंता, वेरुला, एलिफेंटा केव्स वगैरह, जितने भी केव्स आप देखते हो जिसमें बुद्धिज्म की आपको पेंटिंग्स नजर आती है, तो बुद्धिज्म की पेंटिंग नजर आते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधा सीधा लिख कर दिया कि ये लो ये है बुद्धा, ये है ऐसा। नो, दे रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ सिंबल के फॉर्मेट में, ठीक है, चिन्ह के फॉर्मेट में जो है बुद्धा के जीवन के जितने भी पड़ाव थे वो रिप्रेजेंट किए गए। जैसे बुद्धा के बर्थ को रिप्रेजेंट किया गया एलिफेंट से, ठीक है, एलिफेंट से या फिर बुल से। ओके, बुद्धा के बर्थ को एलिफेंट से जो है यहाँ पे सिंबलाइज किया गया। रिनंसिएशन कब? जब ये घर छोड़ के निकल पड़े, ठीक है, ये जब घर छोड़ के 29 ईयर्स के एज में जब इन्होंने घर छोड़ा, तो रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग, ठीक है, रिनंसिएशन। तो इसको इन्होंने हॉर्स से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि घोड़े पे निकले थे ना, हॉर्स से रिप्रेजेंट किया। और देन आपका जब इनको इनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट, तो इसे रिप्रेजेंट किया गया पीपल ट्री से, ठीक है, पीपल ट्री से। और सेकेंड इनका जो इनके लाइफ का पड़ाव था, पहला इनका उपदेश, फर्स्ट सरमन कहाँ हुआ था? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट सरमन जो है इसको सिंबलाइज किया गया धर्म चक्रा से, ठीक है, विल जो है धर्म चक्र विल, उससे रिप्रेजेंट किया गया धर्म चक्र विल। और जो इनकी डेथ है वो रिप्रेजेंट की गई स्तूपा से, ठीक है, वो रिप्रेजेंट की गई स्तूपा से। तो इस तरह से देखो बच्चों, इस तरह से चीजें शुरू हुई। तो हम कहाँ थे? हमने यहाँ से शुरुआत की। कहाँ से? लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। यहाँ पे नेपाल में शाक्य ट्राइब हुआ करती थी, जिसके चीफ थे राजा शुद्धोधन। उनके घर पे, ठीक है, उनके घर पे एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। कब पैदा होता है? 563 बीसी में, ठीक है, 563 बीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हो सकता है कि आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स हो वहां पे पूछा जाए, ठीक है, वहां पे पूछा जाए कि बुद्धा का जन्म कब हुआ था, या फिर उनकी मृत्यु का टाइम पूछ लिया जाता है, 483 बीसी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप लोगों को। ओके, तो 563 बीसी में राजा शुद्धोधन के घर में एक बच्चा होता है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का फ्यूचर बताने के लिए एक प्रीस्ट आता है और वो प्रीस्ट कहता है कि ये सन्यासी बनेंगे। और जब ये 29 ईयर्स के होते तो इन्होंने देखे 4 सीन, जिसमें इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक एस्थेटिक, मतलब उसका मतलब होता है सन्यासी। और ये सारी चीजें देखने के बाद बुद्धा के मन में वैराग्य सा आ गया और उन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ दिया। जब उन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर छोड़ा तब उन्होंने उनका जो घोड़ा था जिसका नाम था कंटक, उसको अपने साथ लेके गए और उनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, जो उनके रथ को चलाएगा।
ठीक है। जब ये 29 ईयर्स के टाइम पे निकले थे, इसके पहले इनकी शादी हो चुकी थी यशोधरा से, और इनका बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर 29 ईयर्स की एज में जब ये घर से निकले तो इसको कहते हैं द ग्रेट रिनंसिएशन। क्या कहते हैं? द ग्रेट रिनंसिएशन। और इनको 2 गुरु मिले। क्या नाम था? पहले गुरु का नाम था अलारा कल्मा, और इन्होंने भी, अलारा कल्मा ने इनको मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई। लेकिन इतने एडवांस टेक्निक सिखाने के बाद, इनको सीखने के बाद, और भी जो है बुद्धा की जो इनलाइटमेंट होने की भूख थी वो मिटी नहीं। तो इन्होंने दूसरे गुरु को ढूंढा जिनका नाम था उद्दक रामपुट्टा, और उद्दक रामपुट्टा ने भी इनको एडवांस मेडिटेशन टेक्निक सिखाई। एडवांस मेडिटेशन टेक्निक सीखने के बाद भी इनको इनलाइटमेंट नहीं हुआ। और जब ये 35 साल के हुए, ठीक है, जब ये 35 साल के हुए तो ये चले गए गया, बोध गया तो अभी नाम है, लेकिन पहले गया था, गया बिहार। और नीलांजना रिवर के किनारे पीपल ट्री के नीचे इन्होंने 7 से 8 दिन कंटिन्यूअसली, ठीक है, 10 डेज भी कंसिडर करके चलो कि 10 दिन कंटिन्यूअसली इन्होंने मेडिटेशन किया, और इनको अपने आप में एक इनलाइटमेंट हुआ। इनको जो है महसूस हुआ कि सारे जो भी प्रश्न है मुझे, वो सारे मेरे अंदर है। ठीक है, सारे जो प्रश्न है वो सारे मेरे अंदर है, सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास ही है। ठीक है, सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास ही है। और तब इनको इनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, तब इनको इनलाइटमेंट हुआ, और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिया। और इसी टाइम को कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। और इसी को कहा जाता है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने संघ बनाया। संघ क्या था? ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, जिसमें जो भी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे वो इसके मॉन्क बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग के लिए वगैरह। ठीक है, फिर इनकी जो पहली फीमेल डिसाइपल थी, ठीक है, पहली फीमेल डिसाइपल कौन थी? तो इनकी खुद की मदर प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी खुद की मदर प्रजापति गौतमी। और इनका जो फेवरेट डिसाइपल था जिसका नाम था आनंदा। ठीक है, जिसका नाम था आनंदा। 80 साल की उम्र में जब ये कुशीनगर गए 483 बीसी में, तब एक गरीब इंसान ने इनको खाना परोसा। वो खाना पॉइजनस हो चुका था, बिकॉज गरीब इंसान के पास खाना बहुत दिनों से पड़ा हुआ था शायद, तो वो खाना खराब हो चुका था। लेकिन उसने इतने प्यार से परोसा कि बुद्धा मना नहीं कर सके, और बुद्धा ने मना नहीं किया, और वो बुद्धा ने खा लिया। खाने के बाद बुद्धा को जो है बुद्धा आई थिंक हार्ट अटैक से या नहीं, आई थिंक फूड पॉइजनिंग से ही, लेकिन पेट खराब हो गया है, हार्ट अटैक कुछ दोनों में से एक है, मुझे याद नहीं आ रही चीजें, बट आई थिंक पेट खराब हो गया था, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, पेट खराब हो चुका था उनका बिकॉज ऑफ पॉइजनस फूड, और उनका देहांत हो गया। और इसी इवेंट को कहा जाता है महापरिनिर्वाणा। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाणा। और इसको सिंबलाइज किया गया अलग अलग पेंटिंग में इन 5 सिंबल से। इनकी जो लाइफ के 5 पड़ाव है, इसको सिंबलाइज किया गया इस 5 सिंबल से। तो अगर आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे की चीजें शुरू करते हैं। ठीक है, आगे की चीजें और क्या है मैम? इतना ही तो था? नहीं, इसके आगे भी, जैसे मैंने कहा कि बुद्धा के 4 नोबेल ट्रुथ है। क्या है? 4 नोबेल ट्रुथ। क्या कहते हैं बुद्धा? बुद्धा कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख इसलिए है क्योंकि इच्छाएं हैं। इच्छाओं को अगर कंट्रोल कर लो तो आपके दुख भी कंट्रोल में हो जाएंगे, आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे। और इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है मैं आपको बताऊंगा, जिसे कहते हैं अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, 8 जो है 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग जो है यहाँ पे इन्होंने बताया। अष्टांगिका मार्ग क्या कहता है? यहाँ पे मैंने इसकी इमेज रखी है। अष्टांगिका मार्ग कहता है कुछ इस तरह से, देखो, ठीक है, राइट व्यू होना चाहिए, सही नजरिया होना चाहिए, सही इंटेंशन होना चाहिए, सही आपकी स्पीच होनी चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड अच्छे से जीना चाहिए, राइट एफर्ट होने चाहिए, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। अगर आप इन 8 चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आप जो है इनलाइटमेंट हो जाओगे, ऐसा बुद्धा का कहना था। जो ये 8 फोल्ड पाथ है, इसको अष्टांगिका मार्ग भी कहते हैं, या फिर इसको मिडल पाथ भी कहते हैं। अब इसको मिडल पाथ क्यों कहा गया है ये बताना जरा। इसको मिडल पाथ भी कहते हैं। मिडल पाथ क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धा ने कहा था कि मेरा आप जो बुद्धिज्म अपनाना चाहोगे, तो बुद्धिज्म अपनाने के लिए आपको आज सन्यासी बनने की या फिर जंगल में जाने की या सब कुछ छोड़ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन 8 चीजों को फॉलो करोगे तो भी आप आपके संसार में रहते हुए भी बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। जैसे 3 थ्योरी चलती है, ठीक है, 3 थ्योरी चलती है। एक है आपकी चारवाहक, एक है आपका जैनिज्म,
और एक है आपका बुद्धिज्म। तो चारवाहा जो है, महर्षि चारवाहा का क्या कहना था कि जिंदगी में जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका इतना उपभोग कर लो, इतना उपभोग कर लो कि आपका मन भर जाए उससे। जैसे मुझे पढ़ाना इतना अच्छा लगता है कि अब मैं इतना पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं कि मेरा दिल ही भर जाए, और फिर मैं उसको पढ़ाना छोड़ के मैं डायरेक्टली किसी और जो है मैं मेडिटेशन की ओर निकल जाऊं, या फिर मैं ध्यान करने लग जाऊं, मतलब एक तरह से संन्यास ले लूं। ठीक है, अगर किसी को राजपाट में इतना मजा आ रहा है कि वो इतना राज करे राज करे राज करे, और फिर एक दिन उसको सारी दौलत वगैरह, उसने सब कुछ ऐशो आराम देख लिया, सब कुछ उपभोग लिया, ठीक है, सब कुछ उपभोग लिया, पूरा उसका मन धन और क्या कहते हैं तन सब कुछ उसका शांत हो गया, अब उसको कुछ भी जो है नजर नहीं आ रहा, उसको बस चाहिए कि अब वो इनलाइटमेंट हो जाए, उसको चाहिए कि अब वो ध्यान लगाए और परमात्मा से मिले, दैट्स इट। ये कहती है चारवाहक की थ्योरी। ये क्या है? चारवाहक की थ्योरी। और एक है जैनिज्म। जैनिज्म एक्सट्रीमिस्ट है, जैनिज्म बहुत ही ज्यादा रिजिड है। इसमें देखना आप, जैनिज्म के जो मॉन्क होते हैं, ठीक है, उनके चेहरे पे एक सफेद कपड़ा लगाया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये क्या मानते हैं कि गलती से भी कोई मक्खी ना चली जाए, मतलब ये दे बिलीव इन सोल, ठीक है, दे बिलीव इन जीव, ठीक है, जीव में ये बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि हर एक चीज में, ठीक है, ये क्या कहते हैं कि हर एक चीज में जान है, और वो जान हमारी वजह से कभी जानी नहीं चाहिए। तो ये नॉन वेजिटेरियन वगैरह नहीं होते, ये एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप कहो तो जैनिज्म बहुत ही ज्यादा रिजिड है, ठीक है, जैनिज्म इज एक्सट्रीम रिजिड। तो यहाँ पे होता क्या है, बुद्धा जो है मिडल पाथ देते हैं। बुद्धा क्या कहते हैं, ना चारवाहक ना जैनिज्म, सिंपल सा एक मिडल पाथ। संसार में जब आप संसार भी कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ चल रही है, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको सन्यासी बनना है। जैनिज्म अगर आपको अपनाना था उस टाइम पीरियड में तो आपको सीधा जंगल में जाना पड़ता था, ठीक है, ध्यान लगाने के लिए। यहाँ पे वैसी चीज नहीं थी। जैनिज्म बुद्धिज्म में बुद्धा ने क्या कहा था कि आप मिडल पाथ के, ठीक है, जो अष्टांगी का मार्ग है, जो मिडल पाथ है, उसको अपना के भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। इस तरह की चीजें बुद्धा जो है, बुद्धा ने रिजेक्ट किया था वैदिक सिस्टम, ठीक है, बुद्धा को आइडलिज्म भी पसंद नहीं। आइडलिज्म का मतलब पूजा, मूर्ति पूजा पसंद नहीं थी, उन्होंने मूर्ति पूजा को नकारा था, उन्होंने कास्ट सिस्टम को नकारा था, उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता, उन्होंने जो रिचुअल्स होते, जैसे मैंने कहा कि पूजा सेरेमनी वगैरह, इनको भी नकारा था, उन्होंने कहा था कि ये चीजें भी नहीं करने, बुद्धा ने रिजेक्ट किया था, वैदिक सिस्टम भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ये सारी चीजें थी। और बुद्धा ना ये डिस्कस करना थोड़ा इग्नोर करते थे कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, बुद्धा ये डिस्कस करना इग्नोर करते थे। जैसे भगवान है, तो अगर एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी ने इनसे पूछ लिया कि बुद्धा क्या भगवान है, तो बुद्धा ने कहा था हाँ है। फिर बुद्धा क्या भगवान है, तो बुद्धा ने कहा था नहीं है, ठीक है, बुद्धा ने कहा था नहीं है। तो सारे लोग खुश हो गए, अरे इतने दिनों से हम बाउंडेशन में जी रहे थे, इतना रेस्ट्रिक्शन में जी रहे थे, अरे अब तो कुछ डर ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे वैसे ये जो है सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो साइड में एक इंसान ठहरा हुआ है, सब कुछ देख रहा था, वो पास में आया बुद्धा के और बुद्धा को कहा, बुद्धा क्या भगवान है? मैं इतने दिनों से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इतनी आस्था से पूजा कर रहा हूँ, और मुझे लगता है भगवान है, और आप कह रहे हो भगवान नहीं है, क्या सच में भगवान नहीं है? तो बुद्धा कहते हैं भगवान है। तो आप देख रहे हो कि बुद्धा हमेशा इग्नोर करते थे इस टॉपिक को, या फिर एक तरह से इग्नोर नहीं कहूंगी, एक तरह से इस टॉपिक को चर्चा करना उनको पसंद नहीं था, ये डिस्कस ही नहीं करते थे वो। क्यों? क्योंकि देखो यही मानते थे कि आपकी आस्था में है, ठीक है, आपकी आस्था है तो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये क्या कहते थे कि सारे जो संसार के प्रश्नों का उत्तर है वो आपके अंदर ही है, लेकिन अगर आप किसी को मानना चाहते हो तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मान सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने सोल, ठीक है, जो पुनर्जन्म या फिर आत्मा के ऊपर किसी तरह की बात नहीं रखी है। इन्होंने जो है डिस्कशन करना थोड़ा सा अवॉइड किया है गॉड के ऊपर। दैट्स वाई बहुत जो आपको लिटरेचर वगैरह मिलेंगे वहां पे बुद्धा को एग्नोस्टिक कहा गया है। क्या कहा गया है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिक। क्या कहा गया है? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। तो इस तरह की चीजें है यहाँ पे, ठीक है। बुद्धा के 3 वोज है, ठीक है, 3 जो है आपके वचन क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध धम्म, संघ। बुद्ध धम्म संघ।
बुद्धा का क्या मतलब है? नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज ऑफ पाथ, ठीक है, नॉलेज का रास्ता, नॉलेज ऑफ पाथ। धम्मा का क्या मतलब है? सोशल ऑर्डर टू बी मेंटेन। सोशल ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? जिन्होंने भी बुद्धा के लिए बुद्धिज्म अपनाया है, जो मॉन्क है इनके, ठीक है, सोशल ऑर्डर टू बी मेंटेन। और संघ का मतलब है ग्रुप ऑफ मॉन्क, ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉन्क। तो इस तरह की चीजें हुई। बुद्धा के लाइफ सिंबल के बारे में देख लिया हमने। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थ्योरी लिखा के देती हूँ फटाफट, तो फिर यहाँ पे क्लास हो जाता है, ठीक है। तो क्लास खत्म करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए ही, आईसीएआर के लिए स्पेशली मैंने सोच रखा था कि जनरल अवेयरनेस का जो फाउंडेशन कोर्स है वही बताऊं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, जून में आप लोगों की एग्जाम है, तो आप लोगों के लिए ये जनरल अवेयरनेस कोर्स स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा रखा है। और जो एसएससी फेज 10, एसएससी एमटीएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक रामबाण इलाज है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल नॉलेज जो है पूरा का पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों की एग्जाम जून में है, एमटीएस का आई थिंक उसके बाद है या पहले भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके जो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे नोट्स फॉर्मेट में, जो भी मैं लिखा के देती हूँ वो नोट्स फॉर्मेट में मिल जाते हैं। आप इसको कितनी भी बार देख सकते हो इस कोर्स को। और इसकी वैलिडिटी रखी गई है 10 मंथ की, ठीक है, 10 मंथ की वैलिडिटी रखी गई है। और 1,999 रुपीज में, ठीक है, 1,999 रुपीज में है। सिर्फ 100 सीट्स के लिए ये है, तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए, बिकॉज एक बार ये 100 सीट कंप्लीट हो जाते हैं तो टीम ने कहा है कि मैम एक बार 100 सीट कंप्लीट हो गए तो हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, 100 सीट तो कंप्लीट होने दो पहले। तो मैंने इसको कल लॉन्च कर रखा है, जिसमें जनरल नॉलेज के अभी तक 4 क्लासेस हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, पीछे मत रहिए। और देखो, जनरल अवेयरनेस का अगर आप सच में दिल से पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को कहूंगी जनरल अवेयरनेस मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मेरा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना, जिसकी वैलिडिटी है 1 साल की और जिसका प्राइस है 2,999, ठीक है, 2,999, जिसमें हम 10 सब्जेक्ट सीखते हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट सीखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे लिखा के देना है, तो चलो लिखा के देते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था यहाँ पे, हाँ यहाँ लिखा के देते हैं। तो इनके लाइफ के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। लाइफ के बारे में क्या लिखना है? सबसे पहले इनका नाम, ठीक है, इनका नाम क्या था इनका बचपन में? सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि ये शाक्य प्रिंस थे ना, दैट्स वाई शाक्य मुनि। इनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोदन। क्या था? शुद्धोदन, ठीक है, जो कि चीफ थे शाक्य ट्राइब के, चीफ ऑफ शाक्य ट्राइब। ओके। इनकी मदर, जिन्होंने इनको जन्म दिया, 2 मदर थी इनकी, फोस्टर मदर और मदर, ठीक है, फोस्टर मदर एंड मदर महामाया, जिन्होंने इनको जन्म दिया और जिन्होंने इनको संभाला, फोस्टर मदर प्रजापति गौतमी। ठीक है। बर्थ इनका कब हुआ था? 563 बीसी में, ठीक है, कहाँ पे? लुम्बिनी। ये जो थी शाक्य ट्राइब की कैपिटल क्या थी? कपिलावस्तु। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ से वो राज करते थे, तो कपिलावस्तु, ठीक है, कहाँ है ये? नेपाल में है, ठीक है। और सिद्धार्थ बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है, लुम्बिनी, नेपाल। ओके, ये सारी चीजें हैं। इनके वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। इनके बेटे का नाम क्या था? सन। इनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। ये जो घर से निकल गए थे 29 ईयर्स के एज में, तो वो हॉर्स का नाम क्या था? वो हॉर्स का नाम था कंटक। और उसका जो चैरिएटर था, ठीक है, जो सारथी था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना। इनके टीचर का नाम क्या था? 2 टीचर थे इनके, अलारा कल्मा और उद्दक रामपुट्टा। अलारा कल्मा और उद्दक रामपुट्टा, ठीक
ठीक है, उद्दक रामपुट्टा। 4 सीन कौन से देखे इन्होंने? 4 सीन्स, जो सीन्स ने इनका पूरा का पूरा जिंदगी बदल दी। पहला ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन मतलब बीमार आदमी, तीसरा डेड बॉडी, और चौथा इन्होंने देखा सन्यासी, एसेटिक जिसे कहते हैं। ठीक है, देन जो ये इन्होंने जब अपना घर छोड़ा, ठीक है, व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, कितने साल में? एट 29 ईयर्स। लोग ना जैनिज्म बुद्धिज्म को बहुत ही ज्यादा मिक्सअप कर देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है एक्सट्रीमली मैचिंग होती है। जैसे बुद्धा ने 29 ईयर्स के एज में घर छोड़ा, महावीर स्वामी ने 30 ईयर्स के एज में घर छोड़ा, तो ना लोगों को क्या लगता है कि सेम ही हुई है, सारा इंसिडेंट सेम ही है, कंटेम्प्रेरी है, लेकिन जैनिज्म बुद्धिज्म से भी पुराना है। ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म से भी पुराना है। और महावीरा जो है, महावीर स्वामी बुद्धा से बहुत छोटे हैं उम्र में। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसा है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ही लेफ्ट होम एट 29 ईयर्स एंड दैट इवेंट known as the great renunciation। क्या? the great renunciation। और जब ये 35 के हुए, 35 ईयर्स एज, ये कहाँ चले गए? एट गया, अंडर द पीपल ट्री। He started meditation। He started meditation and got enlightenment। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई and got enlightenment। enlightenment। ठीक है, जहाँ ये गया का अब नाम क्या है? बोध गया। क्या नाम है? बोध गया। किस वजह से है बोध गया नाम? बिकॉज ऑफ बुद्धा। ठीक है, बोध गया। और जो ट्री है ये पीपल ट्री, इसका नाम है बोधि वृक्ष। और कौन से नदी के किनारे ये सारी चीजें हुई थी? नीलांजना रिवर के किनारे। ठीक है, नीलांजना रिवर। ठीक है, नीलांजना रिवर। इन्होंने अपने जिंदगी का पहला सरमन, फर्स्ट सरमन, सारनाथ उत्तर प्रदेश। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है? इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन या फिर टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? संघ, ही फॉर्म संघ। और ये संघ जो था ये क्या था? ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स। इनके जो पहले मॉन्क थे, इस ग्रुप के पहले मॉन्क कौन थे? ऑब्वियसली बुद्धा। और इस ग्रुप की पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी। और इनका फेवरेट डिसाइपल कौन था? इनका फेवरेट शिष्य कौन था? आनंदा। ठीक है, आनंदा। और जो फाइनली इनकी डेथ कब हुई? जब ये 80 साल के हुए। ठीक है, फाइनली ही डाइड एट खुशीनगर। कहाँ पे? खुशीनगर। एट द एज ऑफ 80 years in 483 BC।
कब? 483 बीसी में, 483 बीसी। और इस इवेंट को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ओके, तो ये सारा चीजें थी बुद्धिज्म के बारे में। होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना जिसमें मैंने टाइमलाइन का जो बता रखा है प्लीज उतना तो देख लेना। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो तो टाइमलाइन में कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। टाइमलाइन का बता रखा है और जो स्टोन एज है उसके बारे में बता रखा है, तो प्लीज वो देख लेना आप लोगों ने। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।